चुनाव हुए नहीं हैं, नतीजे आए नहीं हैं। लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसके आधार पर सब कोई मान बैठे हैं कि इस बार सबसे ज्यादा आंकड़े हमारे आने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है सामने। खैर, जब तलखी आई तो इतिहास के पन्नों को भी खंगाला जाने लगा। बीजेपी ने पीछे मुड़कर इमोशनल कार्ड खेला तो शिवसेना ने इतिहास के हवाले से ही एहसानों की फेहरिस्त पेश कर दी। सीटों के तालमेल पर खींचतान बढ़ी तो इतिहास की दुहाई दी जाने लगी। 25 साल का खाता बही खुल गया। नफे नुकसान का हिसाब लगाया जाने लगा। बार्गेनिंग के लिए बीजेपी त्याग की जमा पूंजी निकाल लाई। बताने लगी कि 25 साल से गठबंधन को बचाने के लिए त्याग तो वही कर रही है। पहले भी 119 सीटों पर लड़ती थी, अब भी बात उसी की हो रही है। 25 साल में काफी कुछ बदल गया। पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, फिर सीटों का आंकड़ा आखिर क्यों न बढ़े। जाहिर है सवाल मोदी लहर का भी है। 119 तो पहले से हम लड़ते ही आए हैं। 119 सीटें तो 25 साल से लड़ते ही आए, उसमें क्या नया है। 117 पहले लड़ते हैं, अभी 119 लड़ते हैं। पिछले टाइम 119 लड़े। नया कोई प्रस्ताव उन्होंने दिया ऐसी बात नहीं है। हमारा ये प्रस्ताव है जो कभी आई ही नहीं चुन के 25 साल में, वो जगह का तो रिलोकेशन करो। त्याग और गठबंधन धर्म की बात उठते ही शिवसेना तिलमिला उठी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि इतिहास के पन्नों में न झांका जाए वरना बात दूर तलक जाएगी। लगे हाथ उन्होंने बाला साहब ठाकरे के एहसानों की भी याद दिला दी। थरकाप उडवणारं ते दृश्य होतं, थरकाप उडवणारा तो प्रसंग होता। त्याच्यानंतर अहमदाबादची दंगल झाली। सगळा देश एका वेगळ्या भावनेने होरपळत होता आणि मग एक वातावरण निर्माण झालं, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। आडवाणी साहेबांनी बाळासाहेबांनी विचारलं, बाला साहब आपसे कुछ बात करनी है। बोले कहिए आडवाणी साहब, क्या है? नहीं, सारे लोग बोल रहे नरेंद्र को हटाओ, आपकी क्या राय है? आणि साहेबांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं, नहीं आडवाणी जी, नरेंद्र भाई को हटाना नहीं। मोदी गए, नरेंद्र भाई गए तो गुजरात गया, मोदी को नहीं हटाना। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि गोधरा कांड के बाद जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में थी उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने ही उनका बचाव किया था और कहा था कि मोदी को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन 1989 के लोकसभा चुनाव के वक्त बना। तब से दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव मैदान में उतरते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ जाती थी, जबकि विधानसभा चुनाव में रोल बदल जाता था। इस बार इसी रोल पर रस्साकशी है और विवाद इतना बढ़ गया है कि खतरा इस बात का है कि कहीं 2014 में दोनों के गठबंधन की मर्सियां न पड़ दी जाएं। पिछले 25 सालों में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी मुंडे महाजन जैसे नेताओं ने या फिर कभी खुद बाला साहब ने पहल लेकर इस गठबंधन को टूटने से बचा लिया था। लेकिन इस बार मामला काफी पेचीदा है और न ही दोनों पार्टियों में कोई बुजुर्ग नेता, और इसीलिए 25 साल का यह गठबंधन आज टूटने की कगार पर आ चुका है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।